जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे राजस्थान के अंदर शिक्षा भर्ती को लेके बड़ा अपडेट निकल के आया है। अपडेट क्या आ रहा है कि आपका 40% का नियम है जो हट गया है, इसको लेके बड़ी हर टीचर अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन आज के अखबार में इसके बारे में क्या छपा है, ये सारी जानकारी आपके सामने साझा करूंगा। तो आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा, आप 40% क्या 100% से आप पास हो सकते हैं। इसके लिए हमारे नोट्स जो आ रखे हैं OR जाट ऐप पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं। बहुत शानदार आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सभी भर्तियों के फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट पेपर जीके के, रीट के, थर्ड ग्रेड के, सभी के यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जाके आप ट्राई जरूर करिएगा। कोई मान लो सब्जेक्ट का चाहिए तो सब्जेक्ट का भी, प्रत्येक सब्जेक्ट का 51 रुपए के हिसाब से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस न्यूज को लेके। न्यूज आपके सामने, न्यूज हर टीचर बता रहा है, मेरा भी कर्तव्य बनता है आपके सामने बताने का कि आज के अखबार में आई हुई है। आरपीएससी 1% अभ्यर्थी नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूनतम अंकों की शर्तों को पास, तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ रही है। अब इतने सारे पदों पर भर्ती होती है, 1000 पदों में से 60-70 बच्चे जो पास हो पाते हैं, तो ये दिक्कत है। बाकी वाली सीटें खाली रह जाती है। आपको जैसे कि पता है कि 52,000 सीटें हैं जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर खाली पड़ी है, तो आरपीएससी करवाएगी ना कहीं तो सीटें भरनी पड़ेगी। अब सीटें भरने के लिए भर्ती करवाते हैं, और उससे कम कुछ समय पहले आपको पता है दोनों के अंदर नियम, जो आपका दो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों के अंदर 40% लागू कर दिया था। जिसके अंदर फर्स्ट पेपर में पहले से था, सेकंड पेपर में भी लागू कर दिया। अब भाई विद्यार्थी को आप टीचर बना रहे हो, तो जिस सब्जेक्ट के बनाने जा रहे हो तो उस सब्जेक्ट के अंदर आप रख सकते हो 40%। जो आपने सेकंड पेपर के अंदर किया वो तो बड़ा ठीक था, कोई बात नहीं, आपने कर दिया, अच्छी बात थी। लेकिन आपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी 40%, फर्स्ट पेपर के अंदर आप सबको पता है इसमें आपका राजस्थान जीके आता है, इसके अंदर आपका रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथ आता है। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ के कोई टीचर अंदर जाएगा तो कैसे ही काम चलेगा। इन सब के अंदर 40% लाना तो बहुत बड़ी बात है। 40% प्लस नेगेटिव मार्किंग। और अब देख लो कि आपके सामने सीईटी जैसी एग्जाम होती है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग अब की बार पात्रता में आपने की है तो भी लोग विरोध कर रहे हैं। उसके अंदर 40% ला के पास करना होता है, पेपर भी उस लेवल का होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपने फर्स्ट ग्रेड में 40% कर रखा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आरपीएससी ने भी आपका निर्णय लिया, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। आज के अखबार में कुछ चीज़ें छपी है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जीके में 40% की बाध्यता खत्म होगी और एग्रीगेट फॉर्मूला लागू होगा। तो एग्रीगेट फॉर्मूले के अंदर होगा क्या, कैसे होगा, उसका अभी तक कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है। भाई एग्रीगेट फॉर्मूला होता है क्या, उसका भी नहीं बताया है, कुछ भी ऐसा बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं बताया, कुछ चीज़ें सामने आई है कि एग्रीगेट फॉर्मूले से काफ़ी सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे फायदा पहुंचेगा। फायदा क्या पहुंचेगा तो मैं बताना चाहूँगा। 18 लाख परीक्षार्थियों ने यहाँ पे पेपर दिया है, ये जानकारी दी। और 18 लाख अभ्यर्थियों में से खबर सामने है कि आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड भर्ती, अब ये मान लो फर्स्ट ग्रेड का तो रिजल्ट आ गया, इसमें तो लागू करे या नहीं करे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके जो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा आगे, उस सेकंड ग्रेड के अंदर तो शायद लागू करे, खुशखबरी आपको देखने को मिल जाए। महज 1% अभ्यर्थी पार नहीं कर पाए। संबंधित विषय में जीके के अंक जोड़कर 40% का एग्रीमेंट निकाला जाएगा, है ना, एग्रीगेट निकाला जाएगा। इससे पहले पेपर कम अंकों के कारण भर्ती बार हो रहे हैं, और अभ्यर्थी विषय की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के भाई भरपाई कर पाएंगे। ये सारी जानकारी आपके सामने रहेगी। ठीक है, 645 में से सिर्फ 67 विद्यार्थी ही योग्य हो पाए हैं, और पिछली बार 225 में से 6 ही मिले थे। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे गणित बता रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो नोट्स चल रहे हैं ना, आपके सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का मात्र 99 रुपये का है। ये आप पढ़ के जाना, और इन नोट्सों में से आपके कोई भी प्रश्न बाहर जाए तो मुझे बताना आप, ठीक है। फिर भी आप देखेंगे, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं राजनीति विज्ञान के अंदर जो पद है आपके सामने, एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव भेजेंगे। तो 40% वाला राइडर बड़ी वजह है, और इसमें एग्जाम पैटर्न एंडपत क्या है, इसके अंदर सारी जानकारी है। सिर्फ कोचिंग संस्थान के भरोसे पास नहीं हो पा रहे हैं, हम चाहते हैं सिलेक्शन मेरिट पर ही हो। अब दोनों पेपर में 40% जो आपकी है लागू करने का प्रस्ताव है, जो आपके सामने रहेगा। ये जो आशुतोष गुप्ता जो है सचिव है आरपीएससी के, इन्होंने बताया है। अब पेपर फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को मिला के
40% आ जाएं तो भी आप पास हो जाएंगे। ऐसा नियम लाने का ये काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी हद तक विद्यार्थियों के यहाँ पे सपोर्ट की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें होगी। ये तो इंटरव्यू ख़त्म करने की मांग को लेके है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें मैंने बेहतरीन तरीके से बता दी है। अब इस भर्ती के अंदर आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। आगामी भर्ती के अंदर आपको खुशखबरी देखने को मिलेगा इस चीज़ को लेके, और सेकंड ग्रेड के रिजल्ट के अंदर इसको आजमाया जा सकता है। और बच्चों की आवाज़ रही, विद्यार्थियों ने मांग उठाई, तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी दोबारा आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपके सामने पेश की हर जानकारी। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।